जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं 18 बहुविकल्पी अर्थात MCQ प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपकी चैप्टर वाइज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप शुरू से चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे चैप्टर वाइज। जैसे कि पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इस चैप्टर के कुल 34 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के कुल 30 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर के 28 कुल महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और चौथा चैप्टर है औद्योगिकीकरण का युग, और इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 16 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं जो 5वें नंबर का चैप्टर है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व, और इसके अंतर्गत कुल 18 प्रश्न हैं। तो इन सभी से रिलेटेड वीडियो यानी चैप्टर संख्या 1, 2, 3 और 4, इन पाठों से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने शामिल किया है। यदि आप चैप्टर वाइज धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं 2024 बोर्ड परीक्षा की, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपकी इसी तरह से चैप्टर वाइज बहुविकल्पी और इसके बाद जो अन्य प्रश्न हैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। यदि आपके 20 प्रश्न का आंसर सही होता है और आप OMR सीट को अच्छे से और सही तरीके से भरते हैं तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते। बस आप अच्छे से OMR सीट भरिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो 5वें नंबर का चैप्टर है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व, इस चैप्टर के अंतर्गत पहला बहुविकल्पी प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना अपनी नोट्स पर, क्योंकि लिखने से आपको आधा याद हो जाएगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है मार्टिन लूथर कौन था? विकल्प दिए गए हैं वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता या लेखक। तो मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा बिपिन चंद्र पाल, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप लोग इनको जरूर लिख लेना, तैयार कर लेना। कह रहा है प्रश्न अगला, बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्म कहानी कौन सी थी? यहाँ पर आप देखोगे, पहला है विकल्प आनंद मठ, दूसरा है गीतांजलि और चौथा विकल्प है यहाँ पर दुर्गेश नंदनी, तीसरा क्या है? आमार जीवन। तो यहाँ पर बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्म कहानी कौन सी थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आमार जीवन। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने
फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला रूसो, दूसरा जॉर्ज इलियट, तीसरा विकल्प रिचर्ड एम हो और चौथा विकल्प है जेम्स लॉकिंगटन। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि दिए गए विकल्पों में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति की परिस्थितियों को पैदा कर दिया था? यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे रूसो। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? विकल्प पहला 1872 ईस्वी, दूसरा 1875 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1878 ईस्वी, चौथा 1880 ईस्वी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 ईस्वी में। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखोगे अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इन सभी प्रश्नों को लिख लेना। मेरी खास कर रिक्वेस्ट है आप सभी से। ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पर विकल्प हैं इस प्रकार से। पहला है गुलामगिरी, दूसरा है स्त्री धर्म, तीसरा है आमार जीवन और चौथा है कथा सागर। ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? गुलामगिरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, दूसरा है ज्योतिबा फुले, तीसरा है कैलाश वांसिनी देवी और चौथा विकल्प है रामा स्वामी नायकर। तो उत्तर क्या होगा? गुलामगिरी के लेखक कौन था या कौन थे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन दिए गए विकल्पों में से किसने शुरू किया? पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है विवेकानंद और चौथा है विनोबा भावे। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला है विकल्प जयदेव, दूसरा विकल्प है समीर, तीसरा विकल्प है रवि राय और चौथा है हसरत जयपुरी। तो गीत गोविंद की रचना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयदेव ने। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिमी यूरोप के दो देशों के नाम बताइए जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है इटली और स्पेन, दूसरा है इंग्लैंड और फ्रांस, तीसरा है नीदरलैंड और जर्मनी, चौथा है रूस और टर्की। तो पश्चिमी यूरोप के दो देश जहां पर उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई, यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? विकल्प पहला मलयालम, दूसरा तेलुगु, तीसरा तमिल और चौथा कोंकणी। तो भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत में सबसे पहले कोंकणी भाषा में पुस्तकें छपी थी। किस भाषा में छपी थी पुस्तकें? कोंकणी भाषा में पुस्तकें छपी थी। अगला प्रश्न है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने
बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? तो विकल्प पहला है 1770 ईस्वी में, दूसरा है 1772 ईस्वी में, तीसरा है 1775 ईस्वी में या 1780 ईस्वी में। तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान देंगे 1780 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1876 ईस्वी में प्रकाशित आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो यहाँ पर विकल्प है पहला रस सुंदरी देवी ने, दूसरा है शिवानी, तीसरा विकल्प है आशा पूर्ण देवी, तीसरे के बाद चौथा विकल्प है कैलाश वासिनी देवी। तो 1876 ईस्वी में प्रकाशित आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, रस सुंदरी देवी ने। किसने? रस सुंदरी देवी ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है बहुविकल्पी, इन सभी प्रश्नों को भी तैयार कर लेना, लिख लेना। लिखने से आपको आधा पक्का याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? विकल्प पहला 1780 ईस्वी में सूरत में, दूसरा 1790 ईस्वी में कहाँ? लाहौर में, और तीसरा विकल्प 1800 ईस्वी में बनारस में, और चौथा है 1810 ईस्वी में कलकत्ता में। तो रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब हुआ और यह कहाँ हुआ? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1810 ईस्वी में कलकत्ता में। रामचरितमानस का पहला संस्करण 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह कलकत्ता से हुआ। अगला है प्रश्न, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? यहाँ पर विकल्प दिया गया है पहला 858 ईस्वी, दूसरा 868 ईस्वी, तीसरा 878 ईस्वी और चौथा 889 ईस्वी। तो उत्तर क्या होगा? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जिसका नाम क्या था? डायमंड सूत्र। यह कब छपी थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है पहला राजा राम मोहन राय को, दूसरा इरेशमम और तीसरा हिक्की, चौथा गोविंद मोहन। तो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छपी थी? यहाँ पर उत्तर क्या होगा? 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक यहाँ पर छापी थी? विकल्प पहला है रामायण, दूसरा है कुरान, तीसरा है महाभारत और चौथा विकल्प है बाइबिल। तो 1478 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने बाइबिल नामक पुस्तक को छापा था। अगला है प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कौन से 3 देशों में आई थी? विकल्प है पहला चीन, जापान, कोरिया, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान, कोरिया, भारत, तीसरा विकल्प है यहाँ पर चीन, बांग्लादेश, भारत और चौथा विकल्प है भारत, चीन, पाकिस्तान। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से 3 देशों में आई थी? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रण की
जो सबसे पहले तकनीक थी यानी पहली तकनीक थी, यह चीन, जापान और कोरिया, चीन, जापान और कोरिया में आई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत कुल 18 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न थे, जिन्हें मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। और यदि आप इसी तरह से चैप्टर वाइज सामाजिक विज्ञान की धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सभी प्रश्नों को आप जरूर लिख लीजिएगा। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।